तभी सांप वहाँ आया और बोला, देखो ये भगवान की कृपा ही तो है जो तुमने एक की जगह दो बच्चों को जन्म दिया। अब तुम अकेली नहीं हो, इस बात की खुशी है मुझे। और एक बात, क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ मैं? मेरा नाम सरिता है, इस नाम से तुम मुझे बुला सकते हो। अब सांप उन दोनों बच्चों का ख्याल रखता और इसी तरह दोनों हंसते खेलते बड़े हो रहे थे। फिर एक रोज जब सरिता खाना पका रही थी तभी वह सांप रेंगता हुआ उसके पास आया, जिसे देख वो बोली, तुम कहाँ से इतनी जल्दी में आ रहे हो? आज बहुत खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन को मैंने सजा दे दी है, उसे डसकर। ये सुन वो घबराते हुए बोली, तुमने किसे काट लिया? किसकी बात कर रहे हो? मुझे यकीन है कि जिसे मैंने काटा है वो तुम्हारा ही पति है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो नगर का राजकुमार है? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वहाँ खड़े एक सिपाही ने जब उसे राजकुमार कहा तो मैं समझ गया। हो न हो ये वही वैशी दरिंदा है जिसने तुम्हारी जिंदगी खराब करने की पूरी कोशिश की थी। फिर मौका मिलते ही मैंने उसे डस लिया और वहाँ से भाग निकला। अब सरिता को उसकी बात पर यकीन हो गया था। फिर खुश होने के बजाय वह गुस्सा होकर कहने लगी, ये तुमने बहुत ही गलत किया, क्योंकि जिस राजकुमार को तुमने काटा है अब उसकी एक संतान है, वह एक बच्चे का पिता बन चुका है। कल मैं जब बाजार गई तभी उसे बच्चे के साथ वहाँ देखा था। अब तुम ही बताओ, क्या ये अच्छा हुआ कि हमने एक बच्चे से उसके पिता को छीन लिया? मुझे नहीं पता ये सही था या गलत, लेकिन बदला लेने का यही सही मौका था, इसलिए मैंने उसे डस लिया। देखो, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियाँ की है। मैं नहीं चाहती कि एक और गलती करके किसी बच्चे को अनाथ कर दूं। अब तुम मुझे बताओ कि उसे ठीक कैसे करा जाए। तुम्हारे जहर का तोड़ बताओ मुझे। फिर न चाहते हुए भी सांप ने अपने जहर को खत्म करने वाले जड़ी बूटियों के बारे में बताया। सरिता ने जंगल में तुरंत सभी औषधियाँ इकट्ठा की और भागते हुए राजकुमार के पास पहुंची। फिर सैनिकों से कहा, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो सांप के जहर को खत्म करती है, इसे जल्दी से राजकुमार को खिला दो। जड़ी बूटियां गले से नीचे उतरते ही उसे होश आया तो कहने लगा, क्या हुआ था मुझे? मैं जमीन पर क्यों पड़ा हूँ? आपको एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ये जो पीछे औरत खड़ी है इसी ने आपकी जान बचाई। कौन औरत? मुझे तो कोई दिख नहीं रही। तब सभी आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। इधर सरिता सबकी नजरों से छुपकर वहाँ से घर की तरफ लौट गई थी। दूसरी तरफ जब राजकुमार महल पहुंचा तो अपने बच्चे से दोबारा मिलकर उसे समझ आया कि जीवन कितना अनमोल है और साथ ही उसे अपने किए का पछतावा भी हो रहा था। इसी तरह 19 साल बीत गए। अब सरिता बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां अब जवान शादी योग्य हो चुकी थीं। और इतने सालों तक वह सांप भी इस घर में मौजूद रहा, माँ बेटी की रक्षा करने के लिए। फिर एक दिन सरिता ने सांप को बोला, तुम्हें याद है मैंने उस शिकारी से तुम्हें बस एक बार बचाया था और देखो बदले में तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत की। तुम्हारा ये एहसान मैं इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगी। सांप कुछ बोलता कि तभी किसी के रोने सिसकने की आवाज जंगल में गूंज उठी। सरिता तुरंत ही आवाज का पीछा करने लगी और उसने सोचा, ये जो कोई भी रो रहा है इसकी आवाज में बहुत दर्द है, जैसे जमाने ने इसे ठुकरा दिया हो। फिर वो रुक कर देखती है कि सामने एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। जब सरिता ने पास जाकर उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने जो बूढ़ा आदमी था वो उसका पति यानी नगर का राजा निकला। फिर बूढ़ा उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, सरिता मुझे माफ कर दो। देखो वक्त ने क्या खेल खेला। मैंने जिस पुत्र के लिए इतना सब कुछ किया उसने मुझ पर जुल्म ढाए और मुझे राजपाट से बाहर कर दिया। मुझे भगवान पर पूरा यकीन था। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। सरिता ऐसा मत कहो, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, बस एक बार अपना लो मुझे। मैं इस बुढ़ापे में अब कहाँ भटकूंगा। सरिता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से और अपने कर्मों की सजा भुगतो। अब वो उदास होकर वहाँ से घने जंगलों में कहीं चला गया। फिर कुछ महीनों बाद एक रोज सांप की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब उसने सरिता से कहा, मेरे पास बहुत कम समय है, अब ध्यान से सुनो। पास ही जो पुराना मंदिर है उसके बीचों बीच जमीन में बहुत सारा खजाना देखा मैंने। तुम वह सब लेकर शहर चली जाओ और वहाँ एक घर खरीद लेना। बेटियों के लिए अच्छा सा वर ढूंढकर उनकी शादी भी कर देना। इतना कह सांप ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। सरिता ने उसे घर के पास दफना दिया और खजाना लेकर वो शहर चली गई, जहाँ उसने एक बहुत सुंदर घर खरीदा और अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से की। शादी इतना भव्य था कि पूरा नगर देखता रह गया। अब सरिता अपनी जिम्मेदारियां निभा चुकी थी। फिर एक रोज वो घर में अकेली बैठी अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। सांप को याद करते हुए आखिर में उसने हे राम कहा और अंतिम सांस ली। इस तरह वो भी परमात्मा के पास चली गई।